उसी तरह से अगर यहां पे एक एविडेंस कोर्ट में दिया जा रहा है फिजिकली, सेम टू सेम वैल्यू रहेगी जैसे कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग में दी गई। एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द वीडियो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, अगर एक यहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग करके एविडेंस दिया जा रहा है तो वो एविडेंस यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिया जा भी सकता है, नहीं दिया जा सकता, एंड सेकेंडली उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी। लेट अस सी कि अगर हम यहां पे सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी का बेसिक प्रिंसिपल ये है, दैट इज अ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सीआरपीसी इज दैट एवरीवन शुड गेट अ राइट टू फेयर ट्रायल। अगर हम प्रोसिक्यूशन की साइड की बात करें तो प्रोसिक्यूशन को यहां पे प्रॉपर राइट मिलना चाहिए कि वो जितने भी एविडेंस उनके पास हैं वो सारे के सारे प्रूफ कर सकें। एंड सेकेंडली डिफेंस भी यहां पे जितने भी वो यहां पे अगर किसी को क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वो उनको यहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाए, या फिर अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो वो भी यहां पे एविडेंस को प्रोड्यूस कर पाए जिससे कि वो यहां पे एक्विटल स्टेज तक पहुंचे। बट अगर मैं बात करूं यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं किसी, अगर प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस की साइड से अगर यहां पे केस चल रहा है एंड ड्यूरिंग द ट्रायल स्टेज में एक विटनेस आता है मिस्टर ए, और ये विटनेस यहां पे आके स्टेटमेंट देता है ड्यूरिंग द ट्रायल, एक एविडेंस देता है यहां पे दैट द मर्डर ऑफ सी हैज बीन डन बाय बी, कि यहां पे बी ने सी का मर्डर किया है। अगर ये यहां पे एक एविडेंस देता है ट्रायल स्टेज में तो क्या यहां पे बी का होना कोर्ट में जरूरी है या नहीं है? जब भी यहां पे प्रोसिक्यूशन ए को बुलाएगा एज अ विटनेस तो क्या करेंगे, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। एक यहां पे एग्जामिनेशन इन चीफ कंडक्ट करवाया जाएगा और इसी एग्जामिनेशन इन चीफ का यहां पे डिफेंस साइड करेगी क्रॉस एग्जामिनेशन। और यहां पे डिफेंस साइड क्रॉस एग्जामिनेशन कब कर पाएगी, व्हेन द एक्यूज्ड विल बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। यानी कि यहां पे विटनेस और एक्यूज्ड की यहां पे फिजिकल प्रेजेंस होनी जरूरी है, कि जब भी यहां पे कोई एविडेंस दिया जा रहा है एक्यूज्ड की प्रेजेंस में दिया जा रहा है, सो दैट यहां पे एक्यूज्ड अपना प्रॉपर डिफेंस वहां पे स्टेब्लिश कर पाए। और ये कहां पे लिखा गया है, व्हेन वी रीड सेक्शन 273 of the Criminal Procedure Code. It clearly says that all evidences taken in the course of the trial or other proceedings shall be taken in the presence of the accused. The word used here is, mind it when I'm saying it again and again, the word used here is that is shall. That is, it has been made mandatory. यहां पे ये मैंडेटरी किया गया हुआ है कि यहां पे एक्यूज के सामने ही इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज ये एविडेंस दिया जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज, ये जो वर्ड है ना प्रेजेंस, इसी वर्ड को हमें तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं यहीं पे एक एग्जांपल लूं कि सी मिस्टर ए इज अ विटनेस और मिस्टर ए ने यहां पे मिस्टर ए को यहां पे कोर्ट में बुला के एक एविडेंस देना है, प्रोसिक्यूशन ने ए को बुलाना और वो जाके कोर्ट में एविडेंस देंगे, बट मिस्टर बी ने यहां पे आउट ऑफ इंडिया है, मिस्टर ए वो यहां पे आउट ऑफ इंडिया में है एंड इट इज नॉट फीजिबल फॉर हिम टू कम बैक टू द इंडिया एंड टू गिव एन एविडेंस इन द कोर्ट। क्या उस कंडीशन में यहां पे वो वीडियो के साथ यहां पे एविडेंस दे सकते हैं कि जब यहां पे ट्रायल चल रहा होगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड एज वेल एज इन द प्रेजेंस ऑफ द कोर्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वहां पे ये मिस्टर ए वीडियो के जरिए अपना एविडेंस दें, तो क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा? बेसिकली वी टॉक अबाउट द प्रेजेंस, तो हम यहां पे प्रेजेंस को हमेशा फिजिकल प्रेजेंस ही मानते हैं, यानी कि आमने सामने होना जरूरी है। बट इन द केस ऑफ द प्रफुल्ला बी देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यहां पे केस कोर्ट ने ये बोल दिया था दैट द वर्ड प्रेजेंस इन द सेक्शन 273 ऑल्सो इंक्लूड्स वर्चुअल प्रेजेंस। आप खुद ही सोचिए, इस डिजिटल एरा में, टेक्नोलॉजिकल एरा में, इवन दो अभी हमने कोविड में देखा कि तब तो सारी की सारी हियरिंग्स यहां पे हो ही वर्चुअली रही थी, तो क्या यहां पे कोई विटनेस वर्चुअली कोई एविडेंस नहीं दे सकता? प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी कि जब यहां पे डिफेंस को यहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन करने का राइट ना मिले।
बट अगर यहां पे आपके सामने वीडियो चल रही है और उसी टाइम पे वो चाहे विटनेस यूएस में हो चाहे इंग्लैंड में हो, वो एविडेंस दे रहे हैं, क्या एक्यूज उनको यहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता? कर सकता है, इट इज पॉसिबल। तो क्या यहां पे वर्चुअल प्रेजेंस यहां पे इंक्लूड नहीं होनी चाहिए? दैट इज वाई इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट द प्रेजेंस इंक्लूड्स फिजिकल प्रेजेंस और द वर्चुअल प्रेजेंस। एक पॉइंट तो हमने ये समझ लिया। अब अगर बात करते हैं कि अगर वर्चुअल प्रेजेंस के साथ ये एविडेंस दिया जा रहा है, वर्चुअल प्रेजेंस के साथ ये एविडेंस दिया जा रहा है, तो क्या ये एविडेंस यहां पे सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होगा या फिर कॉरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होगा? आप खुद सोचिए कि दैट विल डिपेंड अपॉन द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस, कि जो यहां पे एविडेंस दे रहे हैं वो किस चीज का एविडेंस दे रहे हैं। अगर यहां पे विटनेस ये स्टेटमेंट देता है दैट आई हैव सीन बी मर्डरिंग सी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो सी का मर्डर कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? वो यहां पे आई विटनेस बन जाएगा, यानी कि एक इंडिपेंडेंट विटनेस बन जाएगा, विच इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेटमेंट अगर यहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी प्रॉपरली ना हो पाया तो यहां पे डायरेक्टली कन्विक्शन भी हो सकती है, बिकॉज इट इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। बट इन द सेम केस अगर यहां पे एविडेंस ही ये दे रहा है वो दैट जब मर्डर हुआ था उसके बाद वो उस स्पॉट पे आया था और उसने यहां पे डेड बॉडी देखी थी, डेड बॉडी के आसपास ब्लड मार्क्स भी थे, तो इट बिकम्स अफेक्ट अंडर सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अंडर सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन एविडेंस वो क्या बन जाएगा? एक अफेक्ट बन जाएगा। तो वो डिपेंड करता है स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट कि वो यहां पे एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस दे रहा है या फिर कॉरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस दे रहा है। तो यहां पे हमें जो समझना है कि अगर कोई बंदा वीडियो से भी कोई एविडेंस दे रहा है, वर्चुअली अगर वो दे रहा है, तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आएगा। द एविडेंशियरी वैल्यू विल रिमेन सेम एज बीइंग द एविडेंस इज गिवन इन द कोर्ट। उसी तरह से अगर यहां पे एक एविडेंस कोर्ट में दिया जा रहा है फिजिकली, सेम टू सेम वैल्यू रहेगी जैसे कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग में दी गई। तो आई होप को आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस की साइड से अगर यहां पे केस चल रहा है एंड ड्यूरिंग द ट्रायल स्टेज में एक विटनेस आता है मिस्टर ए, और ये विटनेस यहां पे आके स्टेटमेंट देता है ड्यूरिंग द ट्रायल, एक एविडेंस देता है यहां पे दैट द मर्डर ऑफ सी हैज बीन डन बाय बी, कि यहां पे बी ने सी का मर्डर किया है। अगर ये यहां पे एक एविडेंस देता है ट्रायल स्टेज में, तो क्या यहां पे बी का होना कोर्ट में जरूरी है या नहीं है? जब भी यहां पे प्रोसिक्यूशन ए को बुलाएगा एज अ विटनेस, तो क्या करेंगे? एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। एक यहां पे एग्जामिनेशन इन चीफ कंडक्ट करवाया जाएगा और इसी एग्जामिनेशन इन चीफ का यहां पे डिफेंस साइड करेगी क्रॉस एग्जामिनेशन। और यहां पे डिफेंस साइड क्रॉस एग्जामिनेशन कब कर पाएगी? व्हेन द एक्यूज्ड विल बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। यानी कि यहां पे विटनेस और एक्यूज्ड की यहां पे फिजिकल प्रेजेंस होनी जरूरी है, कि जब भी यहां पे कोई एविडेंस दिया जा रहा है एक्यूज्ड की प्रेजेंस में दिया जा रहा है, सो दैट यहां पे एक्यूज्ड अपना प्रॉपर डिफेंस वहां पे स्टेब्लिश कर पाए।